सीवी नरसिंह राव को भारत रत्न देकर नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्र सरकार ने कांग्रेस की एक और विरासत को अपने पाले में करने की बड़ी कवायद की है। पीएम मोदी कई मौकों पर कांग्रेस और गांधी परिवार पर नरसिंह राव की उपेक्षा करने का आरोप लगा चुके हैं। यह भी सही है कि नरसिंह राव और सोनिया गांधी के बीच बेहतर संबंध नहीं तब थे। जिस तरह पीएम मोदी ने 2014 में सत्ता में आने के बाद सरदार पटेल के बाद एक विरासत को अपने पाले में किया, नरसिंह राव को भारत रत्न देना भी उसी मुहिम का एक बड़ा हिस्सा है। दिलचस्प बात है कि मोदी सरकार ने ही कांग्रेस के एक और पूर्व नेता और राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न दिया था। बाद के सालों में प्रणब मुखर्जी और नरेंद्र मोदी के बीच बेहद मधुर संबंध हो गए थे। पिछले कुछ सालों से नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी ने दक्षिण विस्तार पर अपना पूरा फोकस रखा है। शुक्रवार को जो 3 भारत रत्न की घोषणा हुई उसमें 2 दक्षिण भारत के ही थे, नरसिंह राव और स्वामीनाथन। पिछले दिनों पद्म सम्मान में भी दक्षिण के नामचीन लोगों को प्रमुखता मिली। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले पीएम मोदी ने दक्षिण के कई मंदिरों का दौरा किया था। उन्होंने काशीतमिल समागम जैसी पहल की। दरअसल बीजेपी को पता है कि अगर पार्टी को 2019 के मुकाबले अपनी संख्या में बढ़ोतरी करनी है तो उसे दक्षिण के राज्यों में अपना विस्तार करना होगा। साथ ही कर्नाटक और तेलंगाना जैसे राज्यों में अपने प्रदर्शन को बरकरार रखना होगा, जहां बीजेपी ने 2019 में बेहतर प्रदर्शन किया था। दक्षिण से भारत रत्न का सम्मान देकर बीजेपी उन आरोपों को भी खारिज करने की कोशिश कर रही है कि दक्षिण की उपेक्षा केंद्र सरकार करती है। पिछले दिनों लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देकर नरेंद्र मोदी ने संकेत दे दिया कि वह देश में विरासत और हिंदुत्व के प्रतीक रहे जनप्रतिनिधियों और शख्सियतों को भी सम्मान देते रहे हैं। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के तुरंत बाद लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देना एक खास संकेत और संदेश दोनों था।